हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नोमैडलैंड। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2011 का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम फर्न होता है। और फर्न अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में जी रही होती है, क्योंकि इस समय फर्न के हस्बैंड की दिन बन गया था और साथ ही वो कंपनी भी बंद हो गई थी, जिस कंपनी में फर्न अपने हस्बैंड के साथ सालों से काम किया करती थी। जिसके बाद फर्न ने अपना घर बेच दिया होता है और अपना घर बेच करके फर्न ने एक वैन ली होती है और फर्न उसी वैन में अपने घर का सारा सामान शिफ्ट कर देती है। और अब वैन ही फर्न का घर हो जाता है। जिसके बाद वो वैन में बैठती है और अब एक लंबे सफर के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे अब यहाँ से दूर जा करके अपने लिए जॉब ढूंढना होता है। और सफर में जाने के दौरान कई सारी रातें भी बीत जाती हैं। फर्न अब इसी वैन में अपनी रातें बिताती है और फिर फाइनली फर्न को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो कंपनी अमेज़न की कंपनी थी। लेकिन ये जॉब जो कि सीजनल जॉब थी, यानी कि ये इसकी परमानेंट जॉब नहीं थी और उसे बस यहाँ पे थोड़े दिन के लिए काम करना है। उसके बाद उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब फर्न इसी कंपनी में थोड़े दिन के लिए काम करने लगती है और इसी कंपनी में उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है। ओल्ड लेडी भी अब फर्न के जैसी ही लाइफ बिता रही होती है और वो लेडी भी वैन में ही रहती है और इस लेडी का नाम लिंडा होता है। लिंडा अब फर्न को अपनी पूरी स्टोरी सुना रही होती है और लिंडा फर्न को बताती है कि 2008 में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस घर को जला दूं और उसी घर के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन उसी समय मेरी नजर में मेरे तो डॉग के ऊपर थी जो कि मासूम थे। उन्हें देख करके मैंने दोबारा से जीना शुरू कर दिया और फिर मुझे वो समय याद आया कि जब मैं 12 साल की थी तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था और उस समय मैं 62 साल की थी। जिसके बाद मैंने काफी जॉब्स ऑनलाइन सर्च, लेकिन उसी दौरान मुझे बॉग बॉस के बारे में पता लगा। काफी सारे भूखे लोगों की मदद करता था, यानी कि जो लोग सड़कों पे रहते हैं या फिर गाड़ियों में रहते हैं, वो उन लोगों की मदद करता था, उन्हें खाना देता था और साथ ही वो कुछ लोगों को अच्छी अच्छी टेक्निक्स भी सिखाता है जो कि उन लोगों की मदद कर सके। इसीलिए लिंडा अब फर्न से कहती है कि तुम्हें उस सेमिनार को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन फर्न इस काम के लिए मना कर देती है। और कुछ समय बाद अमेज़न में इस फर्न की जॉब भी अब खत्म हो जाती है। इसके बाद अगेन से फर्न अब जॉब तलाश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फर्न को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है और अब ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही होती है। इसलिए फर्न ये डिसाइड करती है कि वो अब बॉब के सेमिनार को जरूर अटेंड करे। इसके बाद फर्न अब सीधे बॉब के सेमिनार में पहुंच जाती है, जहाँ पे लिंडा पहले से ही होती है और यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि भूखे होते हैं और वो लोग यहाँ पे बॉब का सेमिनार अटेंड करने आए होते हैं। जिसकी बाद रात होती है और सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं और इसी सेमिनार में फर्न को एक लेडी में वो लेडी अब फर्न को अपनी दोस्त की स्टोरी सुनाती है और उसी कहती कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल में था और जब मैं उससे मिलने गई थी तब उसने मुझे अपने रिटायरमेंट की स्टोरी सुनाई और मेरे दोस्त ने एक सी बोट भी खरीदी थी, जिसमें वो रिटायरमेंट के बाद समुद्र में घूमना चाहता था, लेकिन वो उस बोट का यूज कभी भी नहीं कर पाया कि मेरा दोस्त रिटायरमेंट के 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए मैंने फौरन से रिटायरमेंट ले लिया, लोगों के लिए मदद करने लगी ताकि मैं अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीना चाहती हूँ मैं उस तरीके से जी लूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और अब बॉब और फर्न दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बॉब फर्न से कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। तुमने सबसे पहले अपने पति को खो दिया, उसके बाद तुमने अपनी जॉब खोई और अपने घर को भी खो दिया, साथ ही तुमने अपने काफी सारे दोस्तों को भी खो दिया है और यहाँ तक कि तुम अपने गाँव को भी छोड़ आई हो। जिसकी बात तुम यहाँ पे आई हो और तुम इस बार सही जगह पे आई हो। लेकिन इस समय मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ की नेचर के साथ तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब जल्दी ही मिल जाएंगे और यहाँ पे जितने लोग वो भी तुम्हारी। इसके बाद हम फर्न को देखते हैं और फर्न को अब इस सेमिनार में आकर के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो उसे यहाँ पे नोमैड यानी कि खाना बदोश के साथ रहकर गाड़ी में रहने वाले या सड़कों पे रहने वाले लोग सर्वाइवल करने के लिए सभी टेक्टिक्स को सीख रही होती है और उसे इस काम में काफी मजा आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डांस पार्टी होती है, उसने फर्न ने डांस कर रही होती है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम डेव होता है। सब साथ में काफी एंजॉय करते हैं और फिर वो टाइम आ जाता है जब ये सेमिनार खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फर्न भी इन्हीं लोगों के साथ निकल जाती है। अब फर्न अपनी वैन में बैठती है और यहाँ से जा रही होती है, तभी रास्ते में फर्न की वैन का टायर पंचर हो जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि सेमिनार में उसके साथ एक लेडी थी जिसका नाम फ्रैंकी था और उसकी वैन भी यहाँ पे खड़ी हुई है। वो फ्रैंकी के पास जाती है और उससे अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है और साथ ही फर्न उसे बताती है कि मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा टायर नहीं है। कि बस फ्रैंकी अपनी वैन से बाहर आती है और वो फर्न से कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी सभी जरूरत की चीजें होनी चाहिए, तुम्हें सारी चीजें अपने वैन में रखनी चाहिए। और उसे काफी सारी गाड़ी में सर्वाइव करने के साथ ही सड़क काफी सारी चीजें भी देती है। साथ ही फ्रैंकी फर्न से कहती है कि अगर तुम्हारे पास सर्वाइव करने की चीजें नहीं होंगी तो तुम कभी भी रात में अकेले सड़क पे फंस भी सकती हो। उसके बाद फ्रैंकी और फर्न मिलकर के फर्न की वैन को ठीक करने लगते हैं और साथ ही इन दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब एक रात फ्रैंकी अपने वैन में बैठ करके अपनी दवाई खा रही होती है, तभी इसके बाद फर्न आती है और वो फ्रैंकी को देख करके उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जिससे फ्रैंकी फर्न से कहती है
कि नहीं, मुझे लंग कैंसर है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं 7-8 महीने में मरने वाली हूँ। इसीलिए मैं उस वक्त को हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती हूँ, जबकि मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है और मैं अब लास्ट पर अनाज बचाना चाहती हूँ। और हम यहाँ देखते हैं कि स्वैंकी को अपने मरने के कोई भी दुख नहीं होता है, जबकि वो इसी से खुश होती है। स्वैंकी अब फन से कहती है कि मैं 75 साल की हो चुकी हूँ और मैंने काफ़ी ज़िंदगी जी है। साथ ही मैं अपने पुरानी यादों से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ के काफ़ी हसीन पल है जिन्हें मैं याद कर सकती हूँ। और स्वैंकी की बातें सुन करके फन भी कुछ न कुछ सीख रही होती है। और फिर अगेन से फन और स्वैंकी एक दोनों का अच्छे से ख्याल रखती है और एक दोनों के साथ रहती है। और अब फन की बहन भी ठीक हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने सफर के लिए निकल जाती हैं। जिसके बाद हम फन को देखते हैं और उसका अब दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका था। वो अब रास्ते में जा रही होती है और वो काफ़ी सारी चीज़ों को देख करके इंजॉय भी कर रही होती है। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले हर एक नेचर को इंजॉय करते हुए जा रही थी। और फन को देखकर कैसा लग रहा था कि वो अब नेचर के साथ अच्छे से मिल गई है। और सफर में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फन को एक नेशनल पार्क में जॉब भी मिल जाती है, जहाँ पे उसे होस्ट का काम मिलता है। और इसी पार्क में फन की मुलाकात डेव से होती है। डेव वही जिसके साथ से मीनार में फन ने डांस किया होता है। और हम देखते हैं कि अब इसी पार्क में लिंडा भी आ जाती है। और लिंडा वही जो कि फन के साथ अमेज़न कंपनी में काम कर रही होती है। जिसके बाद डेव, फन और लिंडा तीनों मिलकर के नेशनल पार्क में काफ़ी अच्छे से घूमते हैं। और कुछ दिन बाद लिंडा यहाँ से चली जाती है, लेकिन फन और देव यहीं पे रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन फन अपनी बहन से सारा सामान निकाल रही होती है, क्योंकि उसकी बहन में अब चींटियाँ आ जाती हैं। उसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है और डेव अब फन से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन फन उसे मदद करने के लिए मना कर देती है। लेकिन डेव फिर भी फन की बहन से सामान निकालने लगता है। और इसी बीच डेव एक बॉक्स को उठाता है और वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से काफी सारी सामान होती है। वो नीचे गिर करके टूट जाती है। और इसी बॉक्स में वो प्लेट भी होती है जो कि फन को उसके फादर ने दी थी जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पास कर ली थी तब। लेकिन अब वो प्लेट टूट चुकी थी। ये चीज़ करके फन को काफी गुस्सा आता है देव के ऊपर, इसीलिए वो देव को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद देव यहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद फन को एहसास होता है कि उसे देव से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि इसी नेशनल पार्क में कुछ लोग और आए होते हैं और वो लोग फन को देख करके काफी खुश होते हैं कि वो एक नोबैट यानी कि खाना बदोश की जिंदगी जी रही है। इस चीज से ये लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि हर इंसान नोबैट की तरह ही जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं। तो इसके बाद फन यहाँ से निकल जाती है सीधे डेव के पास और वो डेव की वैन में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि डेव जो कि काफी ज्यादा बीमार होता है। इसीलिए फन ने डेव को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहाँ पे डेव की एक छोटी सी सर्जरी होती है। जिसके बाद फन और देव काफी सारा एंजॉय करते हैं और इस बीच दोनों काफी अच्छे दोस्त बन भी जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद ही देव और फन एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। वहीं पे फन से मिलने के लिए देव का बेटा आता है और वो फन को बताता है कि देव बहुत ही जल्द दादा बनने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि देव अपने पोते से मिलने के लिए जरूर आए। जिसके बाद हम अच्छी देखते हैं और फन अब देव के पास जाती और उसे ये बात बताती है, जिसे सुनकर के देव काफी खुश होता है। साथ ही फन अब देव से कहती है कि तुम्हें अपने पोते से मिलने के लिए जाना चाहिए। पर देव थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो फन से कहता है कि जब मेरा बेटा छोटा था तब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने बेटे से अच्छे से मिल सकूं, और जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तब उसके पास टाइम नहीं था मुझसे मिलने का और वो अपने कामों में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। जिसके बाद फन देव को समझाती है और उसे कहती है तुम्हें अपने होने वाले पोते से जरूर मिलना चाहिए। वो फन अब काफी ज्यादा इंकरेज करती है देव को। ये बात सुन करके देव फन से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, लेकिन फन इसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन हाँ, वो देव से कहती है कि हो सकता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं और देव के ही वैन में आता है और फन इस समय सो रही होती है अपनी वैन में, इसीलिए देव फन से बिना मिले ही यहाँ से चला जाता है। तभी फन की आंखें खुलती है और वो देव को देखती है जो कि अपनी वैन में बैठकर यहाँ से जा चुका होता है। अगेन से फन की लाइफ अब वैसे ही हो जाती है जहाँ पे उसको सब लोग छोड़ करके चले गए थे। अब अगेन से फन सफर करना शुरू करती है और इस बार उसे शुगर मिल प्रोसेस कंपनी में काम मिल जाता है। साथ ही फन यहाँ पे काफी सारे लोगों से भी मिलती है और फिर एक दिन फन उसी कंपनी में काम कर रही होती है। उसी बीच फन की वैन खराब हो जाती है और जब वो अपने वैन को रिपेयर करवाने के लिए जाती है तब उसे पता लगता है कि उसकी वैन जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसमें काफी पैसा लगेगा। लेकिन फन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी वैन को ठीक करा सके, इसलिए वो पैसों के लिए अपने काफी सारे फ्रेंड से भी बात करते, लेकिन किसी के पास ही फन की मदद करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और इसीलिए फन अब यहाँ से कैलिफोर्निया निकल जाती है अपनी बहन के पास, जहाँ पे वो कुछ दिन तक रहती है। और फिर अपनी बहन के घर से फन जाना चाहती थी, लेकिन फन की बहन जो उसे वहाँ से नहीं जाने देती है और वो फन से कहते जानती हो तुम काफी बहादुर हो, तुमने नोमैड की जिंदगी जी है और
तुमने अपनी लाइफ में वो सब कुछ किया जो तुम करना चाहती थी और साथ ही तुमने मेरा ध्यान भी रखा है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं और तुम मेरे साथ रहो। लेकिन फन एक चार दीवारी में कैद होकर के नहीं रहना चाहती थी। ये बात फन की बहन समझ आती है, इसलिए वो फन को कुछ पैसे देती है। अब अगली सुबह फन अपनी बहन को ठीक कराती है और यहाँ से अपने अगले सफर के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में हर एक चीज को फन अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रही होती है और साथ ही फन यहाँ पे अपनी लाइफ के उस एक्सपीरियंस को भी पूरा कर रही होती है जो आज तक फन ने कभी भी नहीं किया था। और अब ऐसे ही सफर करते हुए फन एक दिन देव के घर भी पहुंच जाती है, जहाँ पे वो देव से मिलती है और साथ ही उसके पूरे परिवार से मिलती है। देव अब फन को देखकर के काफी खुश होता है और अब एक रात फन ने देव से कहती है कि मैंने देखा तुम्हारी वैन के टायरों में बिल्कुल हवा नहीं है, जिस पर देव फन से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए ही रुकूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने पोते को देखा, इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा। और क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और साथ ही मैंने अपनी फैमिली से भी बात कर लिया है तुम्हारे लिए, मेरी फैमिली को भी तुम बहुत अच्छी लगती हो और वो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन फन ने देव की बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद फन थोड़े दिन तक देव की फैमिली के साथ रहती है और फिर वो यहाँ से निकल जा अपने अगले सफर के लिए। और हम देखते हैं कि अगेन से फन अपनी सारी प्रकृति को एंजॉय कर रही होती है और उनसे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले रही होती है। अगेन से फन का सफर शुरू होता है, जहाँ पे वो अपना सफर करते हुए अगेन से अमेजोन कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो एक साल पहले काम किया करती थी। और अब यहाँ पे अगेन से सीजनल जॉब शुरू हो गई थी, यानी कि अब फन को नोमैड की जिंदगी जीते हुए एक साल हो गया था। और फिर अगेन से फन अमेजोन की सीजनल जॉब को ज्वाइन कर लेती है और अगेन से जॉब खत्म होने के बाद वो बॉब की वर्कशॉप में काफ़ी सारे लोगों से मिलती है और यहाँ जाकर के उसे पता लगता है कि फ्रैंकी की मौत हो गई है, जिसे लंग कैंसर था। और उसी रात में ये सभी मिलकर फ्रैंकी को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और बॉब बैठ कर के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे फन बॉब को बताती है कि मेरे पति जो कि कभी अपने पेरेंट्स के पास नहीं गया और ना कभी हम दोनों के बच्चे हुए, और अगर मैं उन्हें छोड़ करके चली जाती तो वो कभी रह भी नहीं पाते। इसीलिए मैं उससे घर से कभी भी निकल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी उन्हें अपना काम बहुत पसंद था और सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए कभी हम लोग उस शहर से, उस घर से, कभी भी उस कंपनी को छोड़ करके वहाँ से नहीं निकल पाए और फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी यादों में ही निकाल दी। जिसके बाद बॉब फट से कहता है कि मैं आज तक कभी भी अपने बेटे को नहीं बुला पाया हूँ और ना ही कभी उसके बारे में बात करता हूँ, और अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो फिर आज वो 33 साल का होता। और आज से ठीक 5 साल पहले मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली थी तब, और वो दिन मेरी जिंदगी काफी मुश्किलें थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बेटे के बिना अपने इस जिंदगी को इस धरती पे कैसे जी पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे एहसास हुआ कि मैं इस धरती पे रहने वाले गरीब लोगों की मदद करूंगा और अपने बेटे को इस तरीके से सम्मान देता रहूंगा, और इसीलिए मैंने इस काम को शुरू किया, जहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं जो लोग अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों की मदद कर और उन्हें सर्वाइव करने की अच्छी सी टेक्निक सिखाता हूँ। और इस काम में का सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ से लोग हमेशा के लिए कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग भी जाते हैं वो लोग यही कह के जाते हैं कि आई विल सी यू ऑन द रोड। और ऐसा ही होता है, यहाँ से जितने भी लोग निकले होते हैं वो लोग मुझसे कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे टकरा ही जाते हैं। और जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ तब मुझे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं किसी दुनिया में मैं भी अपने बेटे से दोबारा मिलूंगा। इसीलिए तुम भी परेशान मत हो, किसी दुनिया में या फिर किसी मोड़ पे तुम्हें तुम्हारे पति से जरूर मुलाकात होगी, जिसे तुमने बहुत प्यार किया था। और जब तुम दोनों मिले तब तुम लोग अपने जिंदगी की हसीन पलों को याद करना। और फिर यहाँ पे बॉब और फन की बातें बंद होती हैं, जिसके बाद फन अब उसी शहर में वापस आती है जिस शहर में फन अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी, और अब कंपनी बंद होने की वजह से इस शहर को भी सभी लोग छोड़ करके चले गए थे। जिसके बाद फन अपने घर में भी जाती है, यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रह करके अपनी लाइफ बिताई थी, जिसे देख करके फन थोड़ा इमोशनल होती है। लेकिन पिछले 1 साल के सफर में फन ने बहुत कुछ सीखा था, जो कि आज तक उसने अपने जीवन में कभी भी सीख नहीं पाई थी। जिसके बाद फन अपने घर से बाहर निकलती है और अगेन से अपने वैन में बैठती है और अपनी जिंदगी के बाकी के सफर के लिए निकल जाती है। और इस मूवी में हमने बॉब, फन और काफी सारे लोगों को देखा, और इन लोगों को देख करके हमें पता चलता है कि ये दुनिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही चीजें खोई हैं। कुछ उन लोगों के अपने थे तो कुछ उन लोगों ने ऐसी चीजें खोई है जो कि उन्हें काफी ज्यादा प्यारे थे, और वो सारी चीजों को वो लोग अपने मन में रखते हैं और उस चीज से काफी दुखी होते हैं, और फिर वो लोग उसी दुख को अपनी जिंदगी मान लेते हैं और उसी दुख के साथ जिया करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दुख को बुलाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो कुछ बहुत सी नई नई चीजों को सीखते हैं, और साथ ही वो दूसरों की लाइफ को सुधारने के लिए भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने इसी बॉब की जिंदगी देखी। बॉब ने अपने बेटे को खोने के बाद उसने कई सारे ऐसे काम शुरू किए जिससे कि काफी सारे लोगों की मदद हुई और काफी सारे लोगों की जिंदगी भी बन गई। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।